चलिए दोस्तों, जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस जिले, गांव या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमटा। यह एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी ने पिछली बार 43 सीटों से इस बार 85 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यह जेडीयू की पिछली 3 चुनावों में गिरते ग्राफ पर ब्रेक जैसा है। महागठबंधन को करारी हार। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य घटक दल मिलकर महागठबंधन बनाने के बाद भी सिर्फ 35 सीटों तक सिमट गए, जबकि विपक्षी गठबंधन की हालत बहुत कमजोर रही। आरजेडी वोटों में बेहतर, सीटों में नहीं। रोचक बात यह है कि आरजेडी को व्यापक वोट मिला, लेकिन उसके सीटों पर सीमित सफलता रही। सिर्फ 25 सीटों पर जीत। इससे पार्टी की पकड़ चुनाव क्षेत्र में सवाल के घेरे में आई। महागठबंधन को 15 जिलों में 0 सीट। बिहार के 38 जिलों में महागठबंधन को 15 जिलों में एक भी सीट नहीं मिली। इन जिलों में शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, भागलपुर जैसे जिले शामिल हैं। यह एनडीए की जबरदस्त पकड़ को दर्शाता है। दल बदलुओं की किस्मत का फैसला। बिहार चुनाव में दल बदलकर महागठबंधन में शामिल हुए नेताओं को ज्यादातर हार का सामना करना पड़ा, जबकि जो लोग एनडीए में आए उनकी जीत का रुझान ज्यादा रहा। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि अमित शाह ने आपराधिक छवि वाले नेताओं के साथ मंच शेयर किया और चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। मोतिहारी में वीवीपैट विवाद। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में मतदान के बाद वीवीपैट पर्चियां मिलने का मामला सामने आया है। कई पार्टियों ने इसे चुनावी गड़बड़ी बताया है और इसकी जांच की मांग की है। महिला मतदाताओं की भागीदारी निर्णायक। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही। सुपौल, किशनगंज और मधुबनी जैसे जिलों में महिलाएं पुरुषों से 10 से 20% अधिक मतदान कर रही थीं। इसके अलावा 1 लाख से अधिक जीविका दीदियों को मतदान में मदद के लिए तैनात किया गया था। तेजस्वी की आरजेडी के भविष्य पर सवाल। चुनाव हारने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि आरजेडी की स्थिति कमजोर हो सकती है, खासकर अगर आगामी राज्य और राष्ट्रीय मौके पर उसके पास पर्याप्त सीटें न हों तो राज्यसभा में उसकी बढ़त खतरे में है। मतगणना केंद्र पर पथराव। कैमूर जिले में मतगणना केंद्र के बाहर बसपा समर्थकों ने पथराव किया और केंद्र सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। इस उपद्रव में कम से कम 6 पुलिस सीआरपीएफ कर्मी घायल हुए। हिंसा के दौरान कैमूर में उपद्रवियों ने मतगणना केंद्र के पास वाहन को आग लगा दी और केंद्र में घुसने की कोशिश भी की। यह घटना मतदान प्रक्रिया की सुरक्षा पर बड़ी चिंता पैदा करती है। पश्चिम चंपारण में एनडीए का दबदबा। पश्चिम चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा और जेडीयू ने मिलकर अधिकांश सीटें जीत ली हैं। एनडीए का यह दबदबा जिले में साफ नजर आया। किशनगंज में एआईएमआईएम की जोरदार वापसी। सीमांचल के किशनगंज जिले में एआईएमआईएम ने 4 सीटों में से 2 पर जीत दर्ज की है। यह पार्टी इलाके में फिर से मजबूत उभर रही है और सांप्रदायिक राजनीति में उसकी पैठ बढ़ी है। मोकामा का विवादित हत्याकांड सीट। मोकामा विधानसभा सीट पिछले हत्याकांड के बाद सुर्खियों में थी और चुनाव में जेडीयू के अनंत सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा में हिंसा का कलंक अभी बना हुआ है। बेतिया में रेणु देवी की जीत। बेतिया विधानसभा सीट में भाजपा की रेणु देवी ने बढ़त बनाई। यह जीत उनके लिए अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने जनादेश देकर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है। लखीसराय में विजय सिन्हा की कामयाबी। लखीसराय सीट पर भाजपा के विजय कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की है। यह उनके और उनकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण जीत है, जो स्थानीय और राजनीतिक प्रभाव दोनों को बढ़ाती है। तारापुर में सम्राट चौधरी की वापसी। तारापुर विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने शानदार जीत हासिल की है। यह जिले में उनकी लोकप्रियता और चुनावी रणनीति का परिणाम माना जा रहा है। जोकीहाट में एआईएमआईएम की खास जीत। जोकीहाट सीट से एआईएमआईएम के मुर्शिद आलम ने जीत दर्ज की है। यह सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम की पकड़ को और मजबूत करता है और सांप्रदायिक समीकरणों में बदलाव का संकेत है। कटिहार में तारकिशोर प्रसाद की जीत। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के तारकिशोर प्रसाद ने पुनः जीत हासिल की है। यह उनकी और भाजपा की लंबे समय से चल रही आ रही मजबूती को दर्शाता है। मिथिला अंग क्षेत्र में कांग्रेस गायब। बिहार के मिथिला अंग और शाहबाद क्षेत्रों में कांग्रेस को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। यह पार्टी की पारंपरिक जनाधार में गिरावट को उजागर करता है। रघुनाथपुर में ओसामा शहाब की हार। सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर राजद के ओसामा शहाब बाहुबली बेटे चुनाव हार गए हैं। यह सीट लंबे समय से सियासी तनाव और विवादों में रही है। मोतिहारी में ईवीएम पर्ची गड़बड़ी का आरोप। जैसा कि पहले कहा गया, मोतिहारी में कई पार्टियों ने मतदान के बाद जमीन पर वीवीपैट पर्चियों के होने की बात कही है। यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है।
राज्यसभा की राजनीति बदलने का संकेत यह कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में एनडीए का बहुमत आने के बाद 2026 और 2028 में राज्यसभा सीटों पर भी एनडीए का प्रभुत्व हो सकता है। विपक्ष के लिए यह चिंता का विषय बन सकता है। महिला मतदान सेवा को मान्यता। बिहार चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर महिला वोटर्स को मार्गदर्शन देने के लिए 1 लाख से अधिक जीविका दीदियों को तैनात किया गया। यह महिलाओं को वोटिंग प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में बड़ी पहल है।